हेलो। तो क्या हाल चाल है सबका? सबकी कैसी चल रही है भाई ट्रेडिंग जर्नी? तो बेसिकली आज अपन क्या करने वाले हैं, आज अपन करने वाले हैं स्टॉक क्राफ्ट नाम का स्टॉक है उसका एनालिसिस। कंप्लीट एनालिसिस रहने वाला है, पूरा एंड तक देखना है वीडियो। इसमें पूरा करंट मार्केट प्राइस पे अभी नेक्स्ट कुछ टाइम में क्या होगा उसका व्यू भी होगा लास्ट में, और प्रीवियस चार्ट में अभी तक क्या हुआ है उस पर पूरा डिटेल्ड डिस्कशन होगा, ठीक है। तो जो लोग भी कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनको मैंने पहले ही बता दिया था कि आज ये वीडियो आने वाला है, तो तुम लोगों से एक्सपेक्ट था कि तुम पहले से एनालिसिस करके रखोगे, ठीक है। तो अब तुम लोगों को पूरा जो प्रोसेस है वो मैच करना है कि तुम लोग कितने हद तक मतलब सेम एनालिसिस कर पा रहे हो, और कितना तुम लोग अभी तक मतलब तुम्हें अपना थिंकिंग प्रोसेस मैच करना है, ठीक है। कितना मैच हो पा रहा है, कितना नहीं हो पा रहा है, और ट्राई करो उसको इम्प्रूव करने का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन ईयरली टाइम फ्रेम पे हैं, ठीक है। ये पूरा जो चार्ट है ये मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, क्योंकि इसके बाद में मैं जो एनालिसिस करूँगा वो चार्ट पे जाके करेंगे। अभी जो बड़े टाइम फ्रेम्स हैं वो अभी स्क्रीनशॉट्स में डिस्कस कर रहे हैं। टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से जोन्स को मार्क कर रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले ईयरली टाइम फ्रेम पे आओगे तो आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक ज़्यादा पुराना नहीं है। बेसिकली 5 ही कैंडल है, यानी कि 2021 का स्टॉक है, ठीक है। लिस्ट हुआ था बेसिकली। तो कहानी क्या है इसकी, जब लिस्ट हुआ था तो यहाँ पे कहीं पे 485 पे हुआ होगा, ठीक है। वहाँ से उसने हाई लगाया 1100 का, फिर वापस नीचे आता है, फिर एक डिमांड जोन क्रिएट करता है और ऊपर जाता है, ठीक है। अब ये वापस नीचे क्यों आया, यहाँ पे क्या है ऐसा, ये सब लोअर टाइम फ्रेम पे पता चलेगा। नीचे अपन को एक ईयरली डिमांड जोन अच्छा खासा मिल चुका है, ठीक है। इसके अलावा इस टाइम फ्रेम पे डिस्कस करने का ज़्यादा कुछ नहीं है। अपन चलते हैं हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे। हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो अपन को पता चलता है कि जहाँ पे अपन को लग रहा था कि वहाँ से प्राइस नीचे आई है, वो बेसिकली वहाँ पे क्या है, बेसिकली वहाँ पे एक हाफ ईयरली का सप्लाई जोन है। बट ध्यान से सुनो, ये जो हाफ ईयरली का सप्लाई जोन है, बहुत लोग इस जोन को मार्क नहीं कर पाएंगे। उनको लगेगा ये बेस कैंडल नहीं लग रही है, ये एक्साइटिंग है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको ज़बरदस्ती मार्क करना भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको डाउटफुल लगता है कि मुझे ये मार्क करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसको आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाके उसको वेरीफाई करो कि एग्जैक्टली मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। तो ठीक है, आप जैसे ही टाइम फ्रेम स्विच करोगे तो आपको कन्फर्मेशन मिलेगा, ओके। तो अभी के लिए मैं इसको यहाँ पे भी मार्क कर रहा हूँ, और लोअर टाइम फ्रेम पे जब जाएंगे क्वार्टरली मंथली तो भी देख लेंगे कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है, ओके। तो ये अपने पास एक हाफ ईयरली का सप्लाई जोन है। आफ्टर दैट नीचे आओगे तो नीचे अपन ने ईयरली टाइम फ्रेम पे जो मार्क किया था ये वाला रेक्टेंगल, उसके अंदर आप देखोगे तो ये पूरा सिनेरियो है। तो इस सिनेरियो में बहुत सारे अलग अलग लोगों की अलग अलग थॉट प्रोसेस होगी। जो कम्युनिटी के मेंबर है उन्होंने भी अलग अलग मार्क किया होगा सबने, ठीक है। तो एग्जैक्टली मैं क्या सोच रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू मी आप इन तीनों बेस कैंडल को मार्क करोगे अगर, तो आप सोचो क्या मार्किंग होनी चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जोन जो है हाफ ईयरली का जोन ईयरली जोन से भी वाइड हो जाएगा, समझ रहे हो। हाफ ईयरली का जोन ईयरली के जोन से भी वाइड हो जाएगा। एक पहली बात। दूसरी बात कि एग्जैक्टली जो जोन है उसका ओरिजिन तो यही हुआ ना जो मैंने मार्क किया है ओरिजिन, ठीक है। तो ओरिजिन के हिसाब से भी ऐसी मार्किंग अच्छी है। दूसरा, जोन को वाइड ना करते हुए एक बेसिकली पिन टू पिन मार्किंग करनी हो तो भी ये जोन अच्छा फेवरेबल है अपने लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया एक बेसिकली ओरिजिन, ठीक है। दूसरी चीज़ कि जब भी आपको ऐसा बेसिकली एरिया दिखे जहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओ, जहाँ पे आपको लगे कि ये इसको कैसे मार्क करना है, तो आपको हमेशा टाइम फ्रेम स्विच करना है। तो अपन क्वार्टरली पे चलेंगे तो अपन को पता चलेगा कि यहाँ पे एग्जैक्टली कैसे जोन बन रहा है, ठीक है। तीसरी चीज़, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत लोगों ने ये चीज़ नोटिस नहीं करी होगी, तो ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि अगर आप ये वाला जोन मार्क करते, बड़ा वाला जोन, बड़ा वाला, तो उसका प्रॉक्सिमल कहीं ना कहीं यहाँ होता, और वहीं से अभी देखोगे तो प्राइस रिएक्शन ले रही है। बट आपको ये नहीं सोचना है कि मैं बड़ा मार्क कर लूँ इस जोन को रिएक्ट होते हुए देख के। आपको मार्किंग वैसी ही करनी है जैसी आपका बेसिकली आपका जैसा थॉट प्रोसेस आपका बोलता है, जो आपने सीखा है वो अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि आप प्राइस सेक्शन को देख के अपनी मार्किंग्स को बदल लो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। एंड ये प्राइस कहाँ से रिएक्ट कर रही है वो अपन जब लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो दो विक दिख रहे हैं ना, ये विक और ये विक, यहाँ कुछ ना कुछ लोअर टाइम फ्रेम पे एक जोन होगा, तभी यहाँ से प्राइस रिएक्ट कर रही है, ठीक है। कोई नई बात नहीं है। अब जब जाओगे लोअर टाइम फ्रेम पे तो पता चलेगा। अब चलते हैं अपन कहाँ, क्वार्टरली।
क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो क्या सीन है। क्वार्टरली में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2021 में एक बेसिकली बेस कैंडल बनी, उसके बाद में 2 अच्छी एक्साइटिंग कैंडल बनी। तो जब प्राइस ऊपर गई, ऑल टाइम हाई लगाया, तो प्राइस ने क्या है, एक क्वार्टरली डिमांड जोन बनाते हुए गई है प्राइस। जब भी प्राइस कहीं ऊपर जाती है या नीचे आती है ना, तो जब भी ऊपर जाए तो हमेशा दिमाग में रखो कि डिमांड जोन बनाते हुए जा रही होगी। जब नीचे आए तो दिमाग में रखो, बैक ऑफ द माइंड, की प्राइस जो है वो सप्लाई जोन बनाते हुए नीचे आ रही होगी, ठीक है। और पीछे पीछे जैसे जैसे प्राइस नीचे जाए तो पीछे पीछे आपको सप्लाई जोन मार्क करते हुए चलना है। प्राइस जैसे जैसे ऊपर जाए वैसे वैसे आपको बेसिकली डिमांड जोन मार्क करते हुए चलना है, ठीक है। अब जैसे ही प्राइस ऊपर जा रही है तो मैंने क्या, ये बेसिकली डिमांड जोन मार्क करके रख लिया। आफ्टर दैट प्राइस ने ऑल टाइम हाई लगाया और यहाँ पे एक बेस कैंडल बनाई और फिर एक्साइटिंग रेड कैंडल बनती है, तो मैंने यहाँ पे सप्लाई जोन मार्क कर लिया। अभी तक सिर्फ मैंने 2 जोन मार्क किए, यहाँ पे हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से प्राइस नीचे आती है, प्रॉपर नीचे गिरती है और एक मेरे जो क्वार्टरली का डिमांड जोन था उसमें एंट्री मिल जाती है। तो अब यहाँ पे अपन को पहले से प्लान था ना कि यहाँ पे डिमांड जोन है, यहाँ से प्राइस रिएक्ट होगी, तो प्राइस यहाँ से रिएक्ट होती है और यहाँ से अच्छा खासा अप मूव देती है। आफ्टर दैट यहाँ पे कोई लोअर टाइम फ्रेम पे कोई जोन होगा, वहाँ से रिएक्ट होकर प्राइस नीचे आने लगती है। अब सुनो, इस वाली कैंडल पे अपना थॉट प्रोसेस क्या होगा। अपना थॉट प्रोसेस ये बोलता है कि ये वाला क्वार्टरली डिमांड जोन बेसिकली एक बार मूव दे चुका है, तो काइंड ऑफ ये टेस्टेड माना जाएगा, ठीक है। अब दूसरा चीज़ सुनो, दूसरी चीज़ ये है कि ये एक हायर टाइम फ्रेम का जोन है, तो इसको एक बार टेस्टेड होने से ज़रूरी नहीं है कि ये दूसरी बार में डायरेक्ट ब्रीच हो जाए, ज़रूरी नहीं है। तो हो सकता है थोड़ा और प्राइस यहाँ पे मूव दे या फिर कंसोलिडेट हो। तो वही हुआ यहाँ पे जब प्राइस ने वापस दोबारा से जोन में आई, तो यहाँ से एक ये जो विक दिख रहा है ना आपको, ये विक इसी जोन के रिएक्शन का विक है, ठीक है। अब कोई सोच रहा होगा कि क्या ये जो कैंडल है इसने टच किया है इस जोन को। अगर टच भी नहीं किया होगा ना, तो ये जो विक देख रहे हो ना आप इसका, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ फॉलो अप डिमांड जोन बना होगा, उस डिमांड जोन से रिएक्ट होकर ऊपर गई होगी, ठीक है। डाउटफुल सिचुएशन में नहीं रहना है, बेसिकली क्लियर कर लो। अगर इस जोन से यहाँ पे इस विक में कुछ जोन बना है, वो भी इसी जोन का फॉलोअप जोन है और यहाँ से फॉलोअप ये है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आफ्टर दैट प्राइस फाइनली इस क्वार्टरली डिमांड जोन को ब्रीच कर देती है, एक ऑल टाइम हाई लगाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इस सिचुएशन में आपने ये 2 बेस कैंडल वाला जोन मार्क कर लिया है पहले ही, और ये वाला सप्लाई जोन भी मार्क कर लिया है पहले ही, ठीक है। अब प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है, तो ये जो आप देख रहे हो ना पोर्शन, एक लंबा सा विक और ये छोटा सा विक, यहाँ पे भी लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ ना कुछ जोन बना होगा, तभी ये विक पोर्शन बना है, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं दिखेगा, बट लोअर टाइम फ्रेम पे आपको सब पता चलेगा, ठीक है। अब यहाँ से प्राइस जाती है, थोड़ा रिएक्ट होती है, वापस नीचे आती है, फिर फाइनली ऊपर जाती है। अब यहाँ से क्वार्टरली सप्लाई जोन में एंट्री लेती है और प्रॉपर हिट होकर नीचे आती है। अब ये आप ध्यान से देखोगे तो जब यहाँ पे सप्लाई जोन को हिट करती है प्राइस, उससे पहले प्राइस ने ऊपर जाते हुए एक क्वार्टरली में डिमांड जोन बना दिया है, और प्राइस जब नीचे आएगी तो पहले से अपना प्लान होगा कि क्वार्टरली डिमांड जोन में एंट्री मिलेगी, और मिल गई। मिल के प्राइस ने अच्छा खासा अप मूव दिया। अब सुनो, अब ये कैसे पता चलेगा कि अब यहाँ से एक अच्छा खासा मूव आएगा, ये कैसे गारंटेड पहले पता चलेगा। तो उसका रीज़न ये है कि प्राइस को रोकने के लिए क्या है, ये क्वार्टरली का सप्लाई जोन है, और वो एक बार खुद के सेकंड लेग आउट से टेस्टेड है, दूसरी बार एक अच्छी खासी कैंडल से टेस्टेड है, ठीक है। तीसरी बार यहाँ पे आप देखोगे तो तीसरी बार यहाँ पे भी कंसोलिडेशन हुआ है। तो 3 बार जब कंसोलिडेशन हो गया है और एक एक्साइटिंग बाइंग प्रेशर दिख रहा है आपको, तो इजीली ये आपको अंदर से फील आनी चाहिए कि अब ये ब्रीच हो सकता है, ठीक है। 100% तो किसी चीज़ की गारंटी नहीं है, बट आपको ये फील आनी चाहिए कि सब चीज़ें इस फेवर में हो रही है कि ये क्वार्टरली डिमांड जोन, बेसिकली ये क्वार्टरली सप्लाई जोन ब्रीच हो जाना चाहिए। आफ्टर दैट प्राइस पूरा ये बड़ा वाला रेक्टेंगल देख रहे हो ना, ये अपन ने मार्क किया था हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे, और हाफ ईयरली पे अपन ने बोला था कि ये जो हाफ ईयरली जोन है ये काफ़ी वाइड है, और इसकी जगह पे अपन को लोअर टाइम फ्रेम पे भी अपन मार्क कर सकते हैं, और वही हुआ। यहाँ पे आपको ये सप्लाई जोन क्वार्टरली का दिख रहा है ना, यही बेसिकली एक ओरिजिन है उस पूरे हाफ ईयरली जोन का। तो हाफ ईयरली की जगह अगर सिर्फ ये मार्क करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहीं से प्राइस रिएक्ट होके नीचे जा रही है, ठीक है। तो आप ये देखोगे तो अब ये जो है ना, ये यहाँ पे कैंडल 3 कैंडल, अब इसको अगर अच्छे से पढ़ना हो तो कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले प्राइस ऊपर जाती है, सप्लाई जोन से ट्रिगर होती है, नीचे आती है। आफ्टर दैट वापस यहाँ ओपन होती है, ऊपर जाती है, ट्रिगर होती है, वापस नीचे आती है, काफ़ी नीचे आती है, और यहाँ पे कोई लोअर टाइम फ्रेम पे जोन रहा होगा जिसकी वजह से प्राइस ऊपर आती है।
और यहाँ क्लोज होती है, अगले दिन यहाँ ओपन होती है, प्राइस फर्दर ऊपर जाती है, वापस सप्लाई जोन से ट्रिगर होती है और वापस नीचे आती है और यहाँ पे क्लोज होती है। ठीक है, ये पूरी कहानी है यहाँ की। अब प्राइस फाइनली यहाँ पे ट्रेड कर रही है और अब आगे क्या होगा वो चलेगा पता जब अपन लोअर टाइम फ्रेम पे पूरा डिस्कशन करेंगे। तो अब टाइम आ गया है अपना चार्ट पे जाने का। ठीक है, अब चलते हैं चार्ट पे। तो बेसिकली ये है, अपन क्वार्टरली तक डिस्कस कर चुके हैं, क्वार्टरली के बाद में मंथली पे आते हैं। ठीक है, और मंथली पे मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ, ऊपर ऊपर से आपको बताऊँगा कि कहाँ क्या चल रहा है, उसका रीज़न भी मैं बता दूंगा लास्ट में। सबसे पहले मंथली में आप देखोगे तो ये क्वार्टरली के अंदर 3 कैंडल बनी है। अब तीन कैंडल से ही तो एक क्वार्टरली जोन बनेगा, क्योंकि एक क्वार्टरली में क्या होती है, 3 मंथली कैंडल होती है। अब यहाँ पे ये सेम मार्किंग है, अगर आप मंथली भी मार्क करोगे, इसलिए मैंने मंथली छोड़ दिया है। यहाँ पे चलोगे तो मंथली नेक्स्ट यहाँ पे है, जो कि इजीली ब्रीच हो गया है। अब सुनो, मंथली जोन अच्छा खासा जोन होता है, ब्रीच कैसे हो गया, डाउट आना चाहिए ना मन में। तो ये वाला जोन जो ब्रीच हुआ है उसका रीज़न आपको तब पता चलेगा जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे। और एक चीज़ ध्यान से सुनो, कोई भी बड़े टाइम फ्रेम का जोन ब्रीच अगर होता है डायरेक्टली, तो उसका रीज़न यही होता है कि वो जो उसका बेसिकली लोअर टाइम फ्रेम में जो एग्जीक्यूशन है वो कोई मतलब उसमें बेसिकली कोई भी अच्छा एग्जीक्यूशन नहीं होगा, तभी वो इजीली ब्रीच होता है। कई बार होता है कि प्राइस कंसोलिडेशन करती है और अपने ही अंदर बनने वाले जोन्स को टेस्टेड कर करके फाइनली ऊपर जाती है या फिर नीचे जाती है। तो कोई फ्रेश अगर उनके उसमें अगर फ्रेश जोन नहीं बचता है, सब कुछ टेस्टेड हो जाता है, तो उस वाले जोन में अगर एग्जीक्यूशन नहीं है तो वो ब्रीच हो सकता है। ठीक है, इसलिए हमेशा बोलते हैं कि मंथली क्वार्टरली अगर जोन बनते हैं तो उनके अंदर जाके आपको एग्जीक्यूशन भी ढूंढना है, तभी आप ट्रेड ले पाओगे बेसिकली। ठीक है, डायरेक्टली आप क्वार्टरली या फिर मंथली को ट्रेड तो करोगे नहीं प्रॉक्सिमल डिस्टेंस से, आप हमेशा क्या करोगे, एग्जीक्यूशन को फाइंड आउट करोगे, और एग्जीक्यूशन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यही तो देखा है अभी तक अपन ने। तो अब इसके ऊपर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत सारी कैंडल है, और इनको अगर मंथली पे जोन मार्क करने बैठोगे तो भाई क्वार्टरली वाला जोन सेम ओवरलैप करेगा। इसको भी मैंने मार्क नहीं किया। वापस नेक्स्ट आते हैं आगे, ये 2 बेस कैंडल वाला जोन है, अगर इसको मार्क करोगे तो भी वही क्वार्टरली के अंदर आएगा, पहली बात। दूसरी बात, प्राइस ने क्या किया है, देखो प्राइस ऊपर गई है और क्वार्टरली सप्लाई जोन से हिट होके नीचे आ रही है। ठीक है, और अब नीचे, अब ये पूरा जो रेंज है ये पूरा कंसोलिडेशन है। ठीक है, ये पूरा कंसोलिडेशन है, यहाँ से नीचे आती है, यहाँ पे एक बेस कैंडल है वो बहुत लंबी है, काफ़ी लंबी है, उसको मार्क करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, कर लो, यहाँ से रिएक्ट होकर प्राइस नीचे आ रही है। आफ्टर दैट ये पूरा आपको दिख रहा है ना रेंज, ये इसमें क्या होगा, बहुत लोगों को ये भी बेस कैंडल लग रही है, 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 सबको कंसिडर करके मार्क कर लो तो हो गया क्वार्टरली जोन। कोई मतलब है क्या यहाँ पे? अगर आप चाहो तो इन दोनों बेस कैंडल को कंसिडर करो, या फिर ये करो तो कम से कम समझ आएगी आपने ओरिजिन मार्क किया है अगर इसको मार्क करते हो और ट्रिगर वहीं से हुआ है। तो बेसिकली मंथली पे जब भी कंफ्यूजिंग लगे तो आप वीकली को प्रीफर करो कि वीकली पे जाके देखेंगे क्या चल रहा है, और मैंने एग्जैक्टली वही किया है, मैंने वीकली पे इन डेप्थ एनालिसिस किया है और मैं आपके साथ वो पूरा शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, अब प्राइस फाइनली यहाँ पे 2 बेस कैंडल वाला एक मंथली जोन बनेगा, मार्क कर लो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे एक बेस कैंडल वाला बनेगा जिसको मैंने मार्क कर लिया है क्योंकि करंटली प्राइस जो है इसी जोन में है। आफ्टर दैट ये भी एक काइंड ऑफ कंसोलिडेशन है, क्योंकि क्वार्टरली सप्लाई जोन से प्राइस ट्रिगर हुई है यहाँ से ऊपर जाते हुए, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है इस सप्लाई जोन की वजह से। ओके, अब चलते हैं द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, वो है अपना वीकली जोन्स का एनालिसिस। ठीक है, और अपन पूरा स्टार्ट से करने वाले हैं, जब ये स्टॉक लिस्ट हुआ था तब से लेके आज जहाँ पे ट्रेड कर रहा है वहाँ तक, और पूरा सिस्टम क्या चलने वाला है एनालिसिस का बेसिकली वो समझ लो। पहले मैं धीरे धीरे चार्ट को स्लाइड करूँगा लेफ़्ट साइड की तरफ। ठीक है, और वैसे वैसे नई नई कैंडल्स दिखने लगेगी। ठीक है, अभी आपको थोड़ी सी कैंडल दिख रही होगी, आपको बस इतना सा चार्ट दिख रहा है, अब धीरे धीरे मैं इसको स्लाइड करूँगा तो आपको धीरे धीरे चार्ट दिखने लगेगा। उससे आपको क्या फील आएगी, उससे आपको फील आएगी कि अपन कुछ भी पहले से प्री प्लान नहीं रख रहे, अपन सोच रहे हैं कि पहले अपन प्लान बनाएंगे और प्राइस क्या रिएक्ट करेगी वो देखेंगे। ठीक है, अपना ये प्लान रहेगा। तो सबसे पहले देखते हो तो क्या होता है कि प्राइस एक इस पूरी रेंज में आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बना है, बस एक ये 2 बेस कैंडल वाला जोन सप्लाई जोन बोल सकते हो, इस ये बना है, और इस सप्लाई जोन को अगर मार्क करते हो, ये वाला सप्लाई जोन, ठीक है कर लो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हिट होके वापस नीचे आई प्राइस, और यहाँ पे
छोटे टाइम फ्रेम पे अच्छा जोन दिखेगा, वीकली पे अच्छा जोन नहीं है, ठीक है। अब फाइनली यहाँ पे आप देखोगे तो एक प्रॉपर जोन दिखेगा, 2 बेस कैंडल का, 1 और 1 2, इन दोनों को मार्क करके ओरिजिन काइंड ऑफ मार्क करोगे तो एक अच्छा जोन दिखेगा। इसको मैंने मार्क कर लिया। आफ्टर दैट प्राइस जब ऊपर जाती है तो एक और रेड बेस कैंडल के साथ एक अच्छा खासा जोन बनाती है, और इस जोन को एक अच्छा जोन इसलिए मानेंगे क्योंकि इसने इस पूरी रेंज के ऊपर बेसिकली क्लोजिंग दी है, इसलिए इसका अचीवमेंट भी अच्छा है और ये जोन इसकी लेग आउट भी स्ट्रांग है, ठीक है। अब प्राइस क्या है, कंसोलिडेट होती है और एक एक्साइटिंग लेग आउट देती है, जिससे क्या होगा कि इस पूरी बेसिकली इस पूरी रेंज के ऊपर इसने क्लोजिंग दी। वही सेम कॉन्सेप्ट है, अगर कोई रेंज के ऊपर क्लोजिंग देना जोन तो उसकी क्लोजिंग अच्छी मानी जाएगी, और जब क्लोजिंग अच्छी होती है तो वो जोन और ज़्यादा पावरफुल होता है। अब देखो अब क्या होता है कि अब ये जो है ना जोन, ये जोन इतनी सारी कैंडल वाला जोन है, तो इसको मैंने मार्क बाद में किया है, काफ़ी बाद में किया था। मैं जब पहली बार जब मैं एनालिसिस कर रहा था मैंने इसको छोड़ ही दिया था कि छोड़ो यार इसको, ये इतना सारा बेसिकली इतनी सारी कैंडल्स है इसमें। बट ये मैंने क्यों मार्क किया है उसका रीज़न आपको बाद में अभी थोड़ी देर में पता चलेगा, ठीक है। प्राइस अब क्या होता है कि प्राइस ऊपर जाती है और यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगाती है, मतलब यहाँ पे, और कंसोलिडेट करती है काफ़ी टाइम तक। फिर क्या होता है कि फिर फाइनली एक इस रेंज को ब्रीच करके प्राइस ऊपर जाती है एंड ऑल टाइम हाई लगाती है, फिर वापस कंसोलिडेट करती है, 3 बेस कैंडल बनती है, फिर वापस ऑल टाइम हाई जाती है और 2 बेस कैंडल बनाती है, और एक सप्लाई जोन क्रिएट होता है। जहाँ जहाँ भी ब्लू रेक्टेंगल है ना, वहाँ वहाँ वीकली की मार्किंग है, ठीक है। तो ये वीकली की मार्किंग है सप्लाई जोन की, और प्राइस अब पूरा फोकस रखना है, धीरे धीरे अब अपन अच्छे पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं इस वीडियो के, ठीक है। अब प्राइस ऑल टाइम हाई पे है, ठीक है, प्राइस एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में भी है। अब क्या होता है, ध्यान से सुनो। अब जैसे ही प्राइस इस सप्लाई जोन को बनाती है, सप्लाई जोन को बनाया या फिर डिमांड जोन को बनाया, पता थोड़ी चलेगा, पता तब चलेगा जब ये रेड एक्साइटिंग बनेगी, तभी तो पता चलेगा कि ये अच्छा डिमांड जोन है या अच्छा सप्लाई जोन है। वही यहाँ पे एक मान लो ग्रीन कैंडल बनी होती तो इसको तो डिमांड जोन बोलते ना, ठीक है, समझ रहे हो ना। अगर 100 डेज जर्नी के फॉलोवर हो और डे 1 से लेकर डे 24 तक लेक्चर्स देख चुके हो, तब तो सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होगी, सारी चीज़ें लिंक हो रही होगी। और अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे पहुँचे हो और आपको कुछ नहीं आता जाता है तो आप डे 1 से स्टार्ट करो, ठीक है। कन्फ्यूज़ मत हो ना, ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट ये सब ज्ञान दे रहा हूँ, डायरेक्ट ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, सब कुछ चीज़ें बताई हुई है ऑलरेडी। एंड अब ये सप्लाई जोन क्रिएट होता है क्यों, ये पता तब चलता है जब ये बेसिकली ये रेड कैंडल बन चुकी है। अब ये सप्लाई जोन अपन ने ड्रॉ कर लिया और अपन को ये भी पता है कि यहाँ पे 3 बेस कैंडल वाला एक वीकली डिमांड जोन है, और वो डिमांड जोन बेसिकली ब्रीच हो जाता है। अब इस ब्रीच होने से एक चीज़ पता चलती है कि मार्केट में थोड़ा सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। और उस सेलिंग प्रेशर में एक सप्लाई जोन को ट्रेड करना इट्स नॉट बिग डील, बेसिकली आराम से कर सकते हो। बट वही बात है ना कि बेसिकली आप सप्लाई जोन को बेसिकली सेलिंग ऑर्डर को आप होल्ड नहीं कर सकते इक्विटी ट्रेडिंग में बेसिकली, ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात अलग है, ठीक है, वो सब बात करेंगे इन फ्यूचर जब उसका टाइम आएगा, अभी टाइम उसका नहीं है, ठीक है। और उसमें आपको घुसना भी नहीं है, तो आप बस ये सोच के चलो कि आपको बस बेसिकली इक्विटी में लॉन्ग आप होल्ड कर सकते हो बेसिकली स्टॉक्स को बाई करके। अब सेल को तो होल्ड नहीं कर सकते, और सेल ऐसा तो है नहीं कि आपको सेम डे टारगेट मिले, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसमें बहुत टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचने में कि आपको सेम डे पता चले कि क्या होगा। तो अभी आप बेसिकली देखोगे तो इस वीकली सप्लाई जोन से प्राइस रिएक्ट होकर नीचे आती है, और नीचे जब आती है तो इस टर्मिनल विक में कुछ ना कुछ होगा रिमेनिंग लोअर टाइम फ्रेम पे, उसकी वजह से क्या होता है, प्राइस कंसोलिडेट करती है और वापस जब ये ग्रीन कैंडल आप देखोगे, ये वाली ग्रीन कैंडल जब देखोगे तो पता चलेगा कि इस वाले सप्लाई जोन को, ये जो ओरिजिन है सप्लाई जोन बेसिकली, ऐसे तो ये तीनों हैं बेस कैंडल, बट ओरिजिन आप मार्क करोगे तो इसी को मार्क करोगे, और इस वाले से ट्रिगर होकर वापस नीचे आती है और एक रेंज बाउंड प्राइस चलती है। और फाइनली क्या है, जब रेंज ब्रीच होती है, बेसिकली ये रेंज है यहाँ, ये वाली रेंज है, ये वाली रेंज जब ब्रीच होती है तो फाइनली एक पता चलता है कि प्राइस अब नीचे की तरफ मोमेंटम दे सकती है, क्योंकि फाइनली उसने एक रेंज ब्रीच करी है, ठीक है। आफ्टर दैट प्राइस एक अच्छे खासे डाउन मोमेंटम को शो करती है, और इसकी वाइब जो है ना कि प्राइस नीचे जाने वाली है, वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन को आ जानी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन के बाद उस रेंज को डाउन साइड में
बेसिकली ब्रीच करती है प्राइस, और डाउन साइड में ब्रीच करती है। जब ये जो कैंडल है ना, ये रेड एक्साइटिंग कैंडल, इस कैंडल के क्लोजिंग के साथ ही आपको पता चल जाना चाहिए कि मार्केट में बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर है, ठीक है। और ये आपको फिर अनएक्सपेक्टेड नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी कि ये इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है मार्केट में, अनएक्सपेक्टेड लगना ही नहीं चाहिए। दूसरा चीज़, ये इतना बड़ा बेस कैंडल वाला एरिया है, ये ब्रीच हो गया, और उसका रीज़न पता क्या है? ये वही रीज़न है जिसको अपने मंथली में मार्क नहीं किया था, और मंथली में बोला था कि ये रीज़न डायरेक्टली ब्रीच हो गया है, मंथली में बोला था ना, तो वही रीज़न है। अब ये ब्रीच क्यों हुआ है, ध्यान से सुनो। प्राइस जब ऊपर जाती है और एक बेस कैंडल बनाती है, फिर प्राइस वापस ऊपर जाती है, नीचे आती है, फिर एक और बेस कैंडल बनाती है, फिर वापस प्राइस ऊपर जाती है, नीचे जाती है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखो, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्राइस जब नीचे आती है तो यहाँ पे जितने भी जोन है उन सबको टेस्टेड कर देती है, उन सबको टेस्टेड करके यहाँ पे जितने भी पेंडिंग ऑर्डर थे उन सबको लेके प्राइस ऊपर जाती है। तो एक तरीके से इस कैंडल के पीछे के जोन तो सारे टेस्टेड माने जाएंगे। आफ्टर दैट प्राइस नीचे आती है, और यहाँ पे टर्मिनल पोर्शन में जो भी ऑर्डर थे उसकी वजह से प्राइस ऊपर जाती है। अब अगर आप इसको मार्क करना चाहो तो आप ऐसे मार्क कर सकते हो, ऐसे कि ये जो लास्ट कैंडल है इसमें तो होगा सेलिंग प्रेशर, ऐसा तो है नहीं कि पीछे वालों को ही बस मार्क करते हैं, ठीक है। पोटेंशियल इसका तो गया, इसका तो अभी तक होना चाहिए ना, इसमें तो मतलब जो भी बेसिकली पेंडिंग ऑर्डर है वो तो अभी तक फ्रेश है, तो इसको मार्क कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसको भी प्राइस ने बेसिकली रेस्पेक्ट नहीं किया है। उसका रीज़न यही है कि यहाँ पे मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है। अब उस सेलिंग प्रेशर के कंपेयर में यहाँ के जो बाइंग ऑर्डर्स थे वो इतने पोटेंशियल वाले नहीं थे कि वो प्राइस को रोक पाएँ, समझ रहे हो। तो इसीलिए ये प्राइस ने, सेलिंग प्रेशर ने इसको इजीली ब्रीच कर दिया। आफ्टर दैट प्राइस जाती है इस वाले वीकली जोन के अंदर। अब इस वाले वीकली जोन के बारे में मैंने बोला था कि इसको मैंने लेट मार्क किया था, लेट। मैंने इसको पहले मार्क नहीं किया था, और मैंने इसको लेट मार्क तब किया था जब मेरे को पता चला कि ये वाला जो जोन है, इस वाले जोन में इतनी पोटेंशियल तो नहीं है कि कुछ अप मूव दे, बट इतना पोटेंशियल ज़रूर है कि इसने प्राइस को काफ़ी दिन तक होल्ड करके रखा, कंसोलिडेट करवाया प्राइस को, ठीक है। और लोअर टाइम फ्रेम डेली पे जाओगे तो डेली पे और पता चलेगा कि ये पूरा कंसोलिडेशन कैसे हुआ है बेसिकली। और ये आपका होमवर्क रहने वाला है कि जैसे मैं वीकली टाइम फ्रेम पे पूरा एनालिसिस कर रहा हूँ ना, हर एक डिमांड जोन और सप्लाई जोन को ड्रॉ करके, आपको वो सेम का सेम डेली टाइम फ्रेम पे करना है। और डेली टाइम फ्रेम पे जितना आपसे हो सके उतना करना है, क्योंकि चार्ट तो है 3-4 साल का, तो आपको बेसिकली आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आपको करना है, ठीक है। उससे आपको ही एक्सपीरियंस मिलेगा। अब ये जो रेंज है वो ब्रीच तो होनी थी, क्योंकि यहाँ पे इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो प्राइस को एक अच्छा खासा मोमेंटम दे पाए, ठीक है। और फाइनली क्या होता है, एक सप्लाई जोन बनाते हुए प्राइस इसको ब्रीच कर देती है, और इसको जब ब्रीच करती है तो अपना बेसिकली प्लान पहले से होना चाहिए ना कि ये डिमांड जोन है, अपन ने कभी जब प्राइस ऊपर जा रही थी तब अपन ने ये वाले जोन मार्क करके रखे थे, ठीक है। अब इनका टाइम है ना, इनका टाइम आया है अब एग्जीक्यूट होने का, तो इनको थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। अब प्राइस जब आती है प्रॉपर इस वाले जोन में एंट्री लेती है, अब ये कोई हल्का फुल्का जोन नहीं है, ये क्वार्टरली डिमांड जोन प्लस वीकली डिमांड जोन प्लस हाफ ईयरली डिमांड जोन है, ठीक है। तो इस वाले जोन में जब एंट्री मिलती है, तो आप देखोगे तो ये वाला जोन जो है वो काइंड ऑफ एसएल हिट हो गया, मतलब थोड़ा सा नीचे हो सकता है, आप थोड़ा एसएल नीचे रखो, बट इसको एक मतलब ऐसे 50-50 मानोगे ना, 50% लोग हैं, थोड़ा एसएल ऊपर रखेंगे, 50% थोड़ा नीचे रखेंगे। तो इसको एग्जैक्टली कैसे ट्रेड करना है और एग्जैक्टली बीच से प्राइस क्यों चली है उसका रीज़न समझो। उसका रीज़न है कि मार्केट में एक पूरा एक एक्सप्लोजिव डाउन ट्रेंड चल रहा है, और उसमें प्राइस एक अच्छे खासे मतलब एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन को हिट करती है। तो उस केस में क्या होता है कि बहुत बार क्या होता है कि प्राइस मोमेंटम की वजह से, बेसिकली वॉलेटिलिटी की वजह से, ऐसे जो जोन होते हैं ना उनका थोड़ा सा मतलब ब्रीच होके फिर प्राइस चलती है ऊपर। तो ये आपको सिर्फ इस केस में नहीं, बहुत सारे केसेस में देखने को मिलेगा ऐसा, ठीक है। तो हमेशा बेसिकली इस टाइप के केसेस होते हैं ना, तो उनके अंदर आपको एसएल थोड़ा सा वाइड रखना पड़ता है पहले से, और ये चीज़ आपको एक्सपीरियंस के साथ पता चलेगी, ठीक है। 1-2 बार ऐसे लीट होंगे ना, तब आपको पता चलेगी अरे यार ऐसे लीट होके मेरा टारगेट मिला है मेरे को।
तो वो चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आती है। और ये जोन तो है ही है स्ट्रॉन्ग एकदम ओरिजिन वाला, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्राइस प्रॉपर यहाँ से रिएक्ट होती है और यहाँ वाली सप्लाई में आती है और कंसोलिडेट होती है। अब समझो इस चीज़ को कि जब एक अच्छे स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन से प्राइस चलती है तो फिर छोटे मोटे सप्लाई जोन से एकदम से नीचे नहीं आ पाती है, क्योंकि उनको सपोर्ट है हायर टाइम फ्रेम का। अब जब प्राइस ऊपर गई है तो इसको क्वार्टरली का सपोर्ट है, तो अब ये वीकली के जोन क्या ही उखाड़ लेंगे उसका, ठीक है। अब वो बस कंसोलिडेट करवा देंगे। अब काफ़ी टाइम तक इसने कंसोलिडेट करवाया, अब फाइनली प्राइस ने इसको ब्रीच कर दिया। समझ रहे हो ना चीज़ को, कैसे एक व्हेन टू बी अग्रेसिव व्हेन टू बी कंजर्वेटिव वाली चीज़ है कि आपको जब क्वार्टरली का सपोर्ट है तो आपको डरने की क्या बात है कि एक छोटा मोटा वीकली का जोन आ भी जाता है सामने, तो वो तो ब्रीच हो ही जाएगा ना, कुछ दिन उसको रोक के प्राइस को कंसोलिडेट करवा के। वही हुआ यहाँ पे, ब्रीच हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक ओरिजिन है। क्या है ओरिजिन, किस चीज़ का ओरिजिन है? इस पूरी रेंज को ब्रीच करने वाला जो जोन है, सप्लाई जोन, वो यही है, इस पूरी रेंज को ब्रीच करने वाला। तो इसमें इसको मतलब प्राइस थोड़ा तो रेस्पेक्ट करेगी। अब थोड़ा रेस्पेक्ट कर दिया इसने, प्राइस नीचे आ गई, दो वीक बेस कैंडल बन गई। आफ्टर दैट ये भी ब्रीच हो गया। अब प्राइस ब्रीच तो करेगी ना, क्योंकि सपोर्ट किसका है? सपोर्ट क्वार्टरली डिमांड जोन का है, ठीक है। अब फाइनली क्या होता है, अब क्वार्टरली डिमांड जोन का सपोर्ट तो था, बट सामने कौन आ गया? क्वार्टरली सप्लाई जोन। ये आप ध्यान से देखोगे, ये बेसिकली क्वार्टरली सप्लाई जोन यहाँ पे बना है, बेसिकली प्रिपेयर हुआ है। तो वो सप्लाई जोन कैसे काम कर रहा है वो देखो। प्राइस जब यहाँ से ऊपर जाती है, एक बार फिर से वीकली पे चलते हैं। कहाँ थे? यहाँ पे थे ना, इसको ब्रीच किया था प्राइस ने। तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल। एंड अब चलते हैं अपन क्वार्टरली पे। तो क्वार्टरली पे अपन देखते हैं कि कौन सा क्वार्टरली जोन है, क्या है, क्या सीन है, समझने की कोशिश करते हैं। तो फाइनली आप समझोगे कि ये जो बेस कैंडल है, इस बेस कैंडल के बाद में जब प्राइस ऊपर गई है तो वो वाले जोन में अपन डिस्कशन कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो क्वार्टरली जोन है ये तो बाद में बना होगा ना, अभी थोड़ी बना होगा, अभी तो क्वार्टरली जोन नहीं बना होगा। तो अपन ये नहीं बोल सकते कि क्वार्टरली जोन में जाके प्राइस हिट हुई है, क्वार्टरली में नहीं हिट हुई। क्वार्टरली में कब हिट होगी? जब यहाँ पे अपन एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस वाले जोन को जब ट्रिगर करेगी तो ये एक हाफ ईयरली को ट्रिगर होगा, बट क्वार्टरली अभी यहाँ पे ओरिजिन में। तो अपन चलते हैं वापस वीकली पे, और वीकली पे क्या डिस्कशन कहाँ पे अपन तक पहुँच गए थे। अभी काफ़ी अपन को डिस्कस और करना है, तो अपन थोड़ा स्पीड में करेंगे अब, ठीक है। प्राइस बेसिकली यहाँ पे जाके प्राइस, अभी मैं इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि दिख नहीं रहा है नीचे का चार्ट। अब आप एक चीज़ समझो, अब प्राइस अप मूव, बेसिकली अप मोमेंटम में प्राइस ऊपर की तरफ जा रही थी, और फाइनली इस वाली रेंज के बाद प्राइस वापस नीचे आती है, ठीक है। नॉर्मल है ना। अब यहाँ से जब यहाँ पे प्राइस नीचे आती है तो अपन ये थोड़ी सोचेंगे कि प्राइस इतने बड़े डाउन मोमेंटम में आएगी, ये थॉट नहीं आनी चाहिए ना, क्योंकि यहाँ किसी बड़े जोन से हिट नहीं हुई है, ठीक है। अब पर एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि आपको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग थोड़ा अपने आप की बेसिकली जो थॉट होती है उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली मार्केट में चल क्या रहा है, उसको देखते हुए आपको अपनी थॉट प्रोसेस मॉडिफाई करनी पड़ेगी। कभी कभी ऐसा भी होगा ना कि फ्रेश सेलिंग हो सकती है या फिर फ्रेश बाइंग हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि 100% आप बिल्कुल ये सोचो कि सिर्फ जो जोन है वो चलेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जोन मोस्ट ऑफ टाइम तो यही होगा कि जहाँ जोन है वहीं से प्राइस रिएक्ट होगी, बट ऐसा तो है नहीं कि फ्रेश सेलिंग और फ्रेश बाइंग को अपन रोक सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है कि जब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे प्राइस जब हाई लगाती है, आफ्टर दैट प्राइस नीचे आती है, तो इस वाले डिमांड जोन को रेस्पेक्ट करते हुए प्राइस ऊपर जाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अपन को नहीं पता कि यहाँ प्राइस इतना डाउन मोमेंटम में जाएगी, नहीं पता, बट कब पता चलेगा वो समझो। जब प्राइस ने इस वाले सप्लाई को रेस्पेक्ट किया,
बेसिकली यहाँ से इस वाले को सप्लाई को रेस्पेक्ट किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक और बेस कैंडल बनाते हुए एक्साइटिंग कैंडल बनाई तो यहाँ पे एक और सप्लाई बन गया। फिर वापस जब इस जोन से दूसरी बार ट्रिगर हो गए प्राइस, इस वाले सप्लाई से रेस्पेक्ट हो गए प्राइस नीचे आती है और फाइनली थोड़ा कंसोलिडेशन करती है और इसको ब्रीच कर देती है। तो अब एक चीज़ पता चली ना कि सप्लाई जोन तो ब्रीच नहीं हो रहे बट डिमांड जोन ब्रीच हो रहे हैं, समझ रहे हो? सप्लाई जोन तो ब्रीच नहीं हो रहे बट डिमांड जोन ब्रीच हो रहे हैं। तो एक चीज़ समझ में आई कि मार्केट में सेलर्स एक्टिव हो गए हैं और मार्केट थोड़ा नीचे जा सकता है। अब कंफर्मेशन तो नहीं है ना कि पूरा डाउन नीचे ही चला जाएगा, पूरा डाउन ट्रेंड में ही चला जाएगा, नहीं है कंफर्मेशन। अब ध्यान से देखो, नेक्स्ट एक डिमांड जोन ये है, इसको भी देखो कैसे ब्रीच किया प्राइस ने, बस एक बेस कैंडल और नेक्स्ट वीक में सीधा ब्रीच। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि प्राइस में एक्सप्लोजिव सेलिंग है, इसीलिए तो प्राइस में डिमांड जोन फॉलो नहीं हो रहे हैं और सप्लाई जोन फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको 100% क्लियर हो जाना चाहिए कि प्राइस में एक सेलिंग प्रेशर है और मुझे कंफर्मेशन का वेट करना है। और कंफर्मेशन क्या होता है? कंफर्मेशन होता है कि डिमांड जोन फॉलो होना चालू हो गए हैं और सप्लाई जोन ब्रीच होना चालू हो गए हैं, समझ रहे हो? तो यही अपन को वेट करना है और फाइनली इस वाले डिमांड जोन में प्राइस आती है और यहाँ से रेस्पेक्ट होता है डिमांड जोन और यहाँ से सप्लाई जोन इसको वापस नेक्स्ट 2-3 वीक कंसोलिडेट करके ब्रीच करवा देता है। तो कहानी ये चलती है तब तक जब तक कि एक प्रॉपर कुछ अच्छा रोकने के लिए ना आए। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाला जोन जो है ये ऑलरेडी टेस्टेड है और ये एक जोन है वो बचा था बट इसको भी प्राइस ने रेस्पेक्ट नहीं किया, ठीक है। अब प्राइस में इतना सेलिंग प्रेशर है कि एक क्वार्टरली जोन को, बेसिकली क्वार्टरली जोन में इतनी स्ट्रेंथ बची नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये टेस्टेड है, ठीक है। अब दूसरा चीज़ कि थोड़ा बहुत जो भी यहाँ पे बेसिकली डिमांड जोन का पोटेंशियल था उसकी वजह से यहाँ पे बेस कैंडल बनवा दी उसने और सेलिंग प्रेशर इतना था कि प्राइस ने ऑल टाइम हाई लगाया है यहाँ पे और इतने सारे फॉलो अप सेलिंग जोन्स बनाते हुए प्राइस नीचे आई है। तो अब जब प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी तो हर एक पॉइंट पे अपन को पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ प्राइस रुकेगी ऊपर जाते टाइम, ठीक है। अब वही देखना है अपन को कि जब प्राइस ऊपर जाती है तो क्या होता है। पहली बात यहाँ पे फोकस करो, जब ये जो ग्रीन कैंडल है वो एक्साइटिंग थी एक टाइम पे, जब यहाँ पे ओपन हुई और यहाँ तक हाई लगाया उसने तो वो एक एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल थी बट वो नीचे आ गई प्राइस और यहाँ क्लोज हो गई। उसका रीज़न है यहाँ वाला सेलिंग जोन। आफ्टर दैट प्राइस काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट करती है एकदम ऑल टाइम लो पे और फिर फाइनली इस रेंज को ब्रीच करती है एक्सप्लोजिव और इस वाले सप्लाई जोन को ब्रीच करती है। तो अपन को थोड़ा ऐसा फील आएगा कि हाँ यार अब ऐसा हो सकता है कि प्राइस अप मोमेंटम में शिफ्ट हो जाए, बट कन्फर्मेशन अभी तक नहीं मिला है। कन्फर्मेशन तब मिलेगा जब अपने डिमांड जोन्स फॉलो होना स्टार्ट हो जाए। अब ये जो सप्लाई जोन है इसकी वजह से यहाँ पे एक बेस कैंडल बनी और फिर फाइनली इस रेंज से ऊपर चली गई प्राइस और फाइनली वापस से एक जो सप्लाई जोन है वो ट्रिगर हुआ और उसकी वजह से प्राइस ने वापस से एक डाउन मोमेंटम दिया। और जब ये प्राइस नीचे आती है तो अपने पास रोकने के लिए ये वाला जोन है, बट ये वाला जोन भी एसएल हिट हो जाता है और यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे कोई जोन होगा डेली टाइम फ्रेम पे, उसकी वजह से प्राइस कंसोलिडेट करती है। आफ्टर दैट काफ़ी लंबे टाइम के कंसोलिडेशन के बाद में ये वाली पूरी रेंज जो है वो पूरी ब्रीच होती है और यहाँ पे एक देखोगे तो एक और यहाँ पे जोन बना है। आफ्टर दैट प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करती है और कंसोलिडेट करके अब ये क्वार्टरली का सप्लाई जोन प्रिपेयर हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। ये प्रिपेयर हो चुका है, अब प्रिपेयर हो चुका है तो इसकी प्रॉक्सिमल से जैसे प्राइस हिट होती है तो यहाँ पे फिर वापस से प्राइस में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है और ये वाले जो जोन है और ये वाले जोन बस थोड़ा प्राइस को क्या कर पाते हैं, थोड़े दिन रोक पाते हैं, बट कोई ऐसा एक्सप्लोसिव अप मोमेंटम यहाँ से नहीं आता है। उसका रीज़न क्या है, जब एक हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन है उसके सामने तो ये छोटे छोटे जोन क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। प्राइस एक काफ़ी नीचे आती है प्राइस और यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाला जो इतना सारा कंसोलिडेशन है उसकी वजह से यहाँ पे एक क्वार्टरली का जोन बन चुका है और वो क्वार्टरली का डिमांड जोन यहाँ पे और उसकी प्रॉक्सिमल को जब प्राइस हिट करती है तो अब होता है ना कि काफ़ी कंसोलिडेशन हो चुका है, काफ़ी ऊपर नीचे प्राइस जा चुकी है। अब टाइम आ चुका है कि अब प्राइस रेंज को ब्रीच करे या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। अब वही उसी टाइम का बेसिकली वेट कर रहे थे सब लोग कि कब प्राइस बेसिकली अप ट्रेंड में शिफ्ट होगी। अब फाइनली यहाँ पे आप देखोगे तो इस वाले क्वार्टरली डिमांड जोन में जब प्राइस आती है तो एक बार एक्सप्लोसिव इस रेंज को ब्रीच करती है और यहाँ वाले सप्लाई की वजह से प्राइस वापस से नीचे आती है
और फाइनली यहाँ पे एक डिमांड जोन बनता है और इस वाले सप्लाई जोन से ब्रीच होकर जब नीचे आती है तो ये वाला डिमांड जोन फॉलो होता है। फिर प्राइस ने एक फॉलो अप डिमांड जोन बनाती है और प्राइस ऊपर जाती है और विदाउट बेस कैंडल वाले से नीचे आती है और फर्दर ये जो डिमांड जोन है वो फॉलो होता है और जैसे ही ये फॉलो होता है ये वाला सप्लाई टूटता है। ठीक है, तो मतलब अब एक तरीके से डिमांड जोन फॉलो होना स्टार्ट और सप्लाई जोन ब्रीच होना स्टार्ट। अब फर्दर आप देखोगे तो ये वाला डिमांड जोन बनता है और यहाँ पे प्राइस जब नीचे आती है इस वाले सप्लाई से तो फर्दर ये भी डिमांड जोन चलता है और ये वाली सप्लाई की रेंज पूरी ब्रीच हो जाती है। तो फाइनली ऐसे ये आप देख रहे हो ना, कन्फर्मेशन समझ रहे हो ना, डिमांड जोन का फॉलो होना स्टार्ट होना और सप्लाई जोन का ब्रीच होना स्टार्ट होना। तो ये एक इंडिकेटर है किस चीज़ का, कि अब ट्रेंड शिफ्ट होने वाला है, अब ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। तो वही चीज़ देखने को मिलेगी मार्केट में। अब ट्रेंड बेसिकली शिफ्ट हो गया। अब फाइनली आप देखोगे तो प्राइस काफ़ी ऊपर चली गई। कहाँ पे थे, यहाँ पे थे ना। अब प्राइस काफ़ी ऊपर चली गई। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन होने का रीज़न क्या है, अब वो आपको पता चलेगा कि पीछे क्वार्टरली सप्लाई जोन है और सप्लाई जोन में अगर ट्रिगर होती है तो थोड़ा तो कंसोलिडेशन होगा ना, और क्वार्टरली टाइम फ्रेम का है और वो एक बार यहाँ पे बेसिकली टेस्ट हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे कि क्वार्टरली सप्लाई जोन है तो प्राइस यहाँ से ट्रिगर होकर नीचे क्यों नहीं आई वापस, इसको ब्रीच क्यों कर दिया। तो उसका रीज़न पता क्या है, उसका रीज़न ये है कि एग्जैक्टली ये जो क्वार्टरली जोन है उसके अंदर रोकने के लिए लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ नहीं है। जैसे कि वीकली में आप देखोगे तो ये सप्लाई जोन है, टेस्टेड है, ये सप्लाई जोन है, टेस्टेड है, ये सप्लाई जोन है, टेस्टेड है, ये सप्लाई जोन है, बट बहुत सारी बेस कैंडल का है। तो ये बहुत सारी बेस कैंडल वाले ने यहाँ पे कंसोलिडेशन करवा दिया, उसके ऊपर तो कोई फ्रेश है ही नहीं, तो सीधा एक सिंगल कैंडल में ब्रीच हो गया। तो जोन के बड़े जोन के अंदर भी आपको घुस के देखना पड़ेगा कि कौन सा जोन जो है वो फ्रेश है लोअर टाइम फ्रेम पे और कौन सा टेस्टेड है। तो मोस्ट ऑफ ऊपर के जोन सारे टेस्टेड है, इसलिए यहाँ पे कोई कंसोलिडेशन नहीं हुआ, इजीली ब्रीच हो गया। अब समझो प्राइस इतने पूरे अप मोमेंटम में है और वो आपको पहले यहाँ से ही क्लियर हो गया था कि प्राइस ऊपर जाने वाली है। ठीक है, और कितना ऊपर जाएगी वो भी आपने सप्लाई जोन के हिसाब से सोच लिया होगा कि यहाँ पे इतने सारे बेसिकली क्वार्टरली सप्लाई जोन में अब कोई मतलब बेसिकली एक अच्छे जोन रहे नहीं, सारे टेस्टेड है। तो आपको एक अंदर से पहले से पता चलना चाहिए कि प्राइस एक अच्छे खासे अप मोमेंटम में जाएगी, और वही हुआ देखने को मिला अपन को। अब फाइनली अब आते हैं अपन मुद्दे पे, करंट मार्केट प्राइस में क्या चल रहा है। करंट में आप देखोगे तो करंट मार्केट प्राइस जो है क्वार्टरली सप्लाई जोन से ट्रिगर होके नीचे की तरफ आ रही है और क्वार्टरली सप्लाई जोन से नीचे आ रही है और काफ़ी टाइम मतलब बेसिकली काफ़ी कंसोलिडेशन भी हुआ है प्राइस में। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट नीचे आ रही है एक्सप्लोजिव वे में नीचे नहीं आ रही है, वो कंसोलिडेट करने के बाद में नीचे आ रही है। यहाँ पे आप देखोगे तो पूरा कंसोलिडेशन है। आफ्टर दैट एक मंथली डिमांड जोन में आई है। अब मंथली डिमांड जोन में जब आती है प्राइस, और अगर आप मान लो आप मंथली इनकम ट्रेड आपको प्लान करनी है तो आपका एग्जीक्यूशन कहाँ पे होगा, आपका एग्जीक्यूशन होगा डेली टाइम फ्रेम पे। और डेली पे आप जब आओगे तो आपको पता चलेगा कि डेली पे आपके पास एक बॉटम में ओरिजिन वाला एग्जीक्यूशन है ये, और इसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1:2 तो सेम डे ही मिल गया होगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आप इसको होल्ड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक अच्छा कोई सप्लाई जोन ना आए सामने। अब बात करते हैं कि डेली टाइम फ्रेम तो मैं डिस्कस नहीं करूँगा आपके साथ। डेली टाइम फ्रेम कम्प्लीटली आपको पूरा, जैसे मैं वीकली डिस्कस किया हूँ, आपको वैसे ही कम्प्लीटली डेली टाइम फ्रेम पे पूरा बैक टेस्टिंग करना है, जब तक जितना आपकी कैपेसिटी हो उसके अकॉर्डिंग। तो आपको बस प्रोसेस समझना है कि प्रोसेस आपको कैसे करना है, और वो मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे बेसिकली पूरा डिटेल में डिस्कस करके समझा दिया है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि आप इस MIT का टारगेट कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि नियरेस्ट सप्लाई जोन कहाँ है। तो नियरेस्ट सप्लाई जोन आपको एक तो ये 3 बेस कैंडल वाला दिख रहा होगा कि बेस कैंडल 1 2 3, तीनों बेस कैंडल को आप कंसिडर करके मार्किंग करोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये तीनों कंसिडर करोगे तो आपका जोन जो है काफ़ी वाइड हो जाएगा, वीकली सप्लाई जोन। ठीक है, और उसके हिसाब से आपका टारगेट होगा 654। ठीक है, अब मैं अगर सही बताऊं तो मैं तो सिर्फ ये ओरिजिन मार्क करूंगा, ये वाला ओरिजिन जो मैंने छोटा वाला जो रेक्टेंगल है वो वाला। उसके ऊपर आप अगर सोचते हो, वैसे ये जोन भी कितना करेगा, कितना प्राइस को रोक पाएगा, वो कहाँ पता चलेगा, वो डेली टाइम फ्रेम पे अपन वापस कंफर्म करेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि यहाँ के सारे जोन टेस्टेड है। क्योंकि जब ऐसे ऊपर नीचे कैंडल्स होती है ना, तब आपको एक
बैक ऑफ द माइंड रखना है कि आपको लोअर टाइम फ्रेम पे वेरीफाई करना है कि क्या एग्जैक्टली इसमें कोई फ्रेश जोन है रोकने वाला, या फिर ये पूरा टेस्टेड जोन है, ठीक है। तो वो आपको लोअर टाइम फ्रेम पे पता चलेगा। और इसके ऊपर आप देखोगे तो इस पूरे जोन में आपको कोई भी वीकली सप्लाई जोन नहीं नज़र आ रहा है, ऐसा अच्छा जोन जो आप पिन पॉइंट मार्क कर पाओ, ठीक है। तो अपन चलेंगे किस में, डेली टाइम फ्रेम में। और डेली टाइम फ्रेम में मैं सिर्फ एक चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ कि आप टारगेट कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसके अलावा बाकी का डिस्कशन आपके ऊपर है, आपको खुद को एनालिसिस करना है, ठीक है। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि प्राइस जब ऊपर से नीचे आई तो उसने कैसे कैसे सप्लाई जोन बनाए और कितने सप्लाई जोन अभी बचे हुए हैं फ्रेश। तो सबसे पहले तो आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखना चाहिए एक सप्लाई जोन नंबर 1। उसके बाद में यहाँ पे एक सप्लाई जोन बना बट वो टेस्टेड हो गया। आफ्टर दैट ये बहुत सारी 4 बेस कैंडल का सप्लाई जोन बना बट वो टेस्टेड हो गया। यहाँ 2 बेस कैंडल का सप्लाई जोन बना बट टेस्टेड हो गया। यहाँ पे एक बेस कैंडल वाला जोन है, ओरिजिन अगर मार्क करो तो ये। आफ्टर दैट प्राइस नीचे आती है, यहाँ पे एक बेस कैंडल का सप्लाई जोन बना बट वो टेस्टेड हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक सप्लाई जोन फ्रेश है और वो इनडायरेक्टली अपन ने वीकली सप्लाई जोन में मार्क कर लिया था। बट प्रिसाइज वे में अगर मार्क करना चाहोगे तो इस वीकली सप्लाई को आप भूल जाओ और इस डेली वाले पे फोकस करो कि एग्जैक्ट ओरिजिन तो यही है, सेलर्स का जो कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है वो यही है। आफ्टर दैट यहाँ पे आप पूरे जोन में देखोगे तो कोई अच्छा खासा जोन नहीं है, बट अगर आपको मार्क करना है तो इस वाले जोन को मार्क कर लो। बट ये जोन भी टेस्टेड है, तो यहाँ से यहाँ तक बेसिकली यहाँ तक 718 अपना पहला टारगेट होना चाहिए अगर आप मंथली इनकम ट्रेड प्लान करोगे तो, ठीक है। आफ्टर दैट सेकंड टारगेट यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी बेसिकली एग्जिट कर सकते हो और नेक्स्ट टारगेट आप यहाँ तक रख सकते हो, ठीक है। 798 बेसिकली 790 798। और उसके बाद में तीसरा टारगेट आपका होना चाहिए यहाँ पे 915 पे, ठीक है। अब वो आपके ऊपर पूरा डिपेंड करेगा कि आपके पास कितना कैपिटल है, आपको कहाँ कहाँ पे कितनी क्वांटिटी एग्जिट करनी है, ठीक है। वो आपका रिस्क मैनेजमेंट भी डिसाइड करेगा कि आपको कितना बेसिकली क्वांटिटी खरीदना है, कितना नहीं खरीदना है, ठीक है। तो ये आज का अपना स्टॉक का डिस्कशन था। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आपको मैच करना है कि आपने कितना एनालिसिस किया था और उसके अलावा आपको क्या क्या नई चीज़ें सीखने को मिली, ठीक है। और फिर आपको उन चीज़ों को अपने बेसिकली लर्निंग में ऐड करना है। ऐसा नहीं कि बस वीडियो देख के चले गए, उससे कुछ भी इम्प्रूव नहीं होगा। अगर आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है तो आपको लर्निंग्स लेके जानी है वीडियो देखने के बाद कि आज मैंने चलो ये लर्निंग सीखी है नहीं, ठीक है। तब तो कुछ इम्प्रूवमेंट होगा डे बाय डे। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोग भी व्हाट्सएप कम्युनिटी के पार्ट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ से जाके बेसिकली ऐड हो जाओ और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो ठीक ठाक अगर कंटेंट लग रहा है। एंड लाइक कर देना बस वीडियो को, उससे ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। कमेंट सेक्शन में बता देना किसी को कोई डाउट हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग। एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स इट।